We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आगे बढ़ते हैं। इजराइल के समर्थन में सुपर पावर अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप अपने वॉर रूम में पहुंच चुके हैं और ईरान के खिलाफ नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस निमित्ज स्ट्राइकिंग फ्लीट को दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिका का ये कदम इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जा रहा है। यूएसएस निमित्ज को वियतनाम में 20 जून को एक समारोह में शामिल होना था, लेकिन उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और अमेरिका ने इस युद्धपोत को मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया। अमेरिका के सबसे खतरनाक स्ट्राइकिंग फ्लीट की मध्य पूर्व में तैनाती को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। अब समझिए यूएसएस निमित्ज कितना ताकतवर है और ये मिडिल ईस्ट में कैसे तनाव बढ़ा सकता है, ईरान की टेंशन बढ़ा सकता है। यूएसएस निमित्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 1092 फीट लंबा है और 252 फीट चौड़ा है। अगर इसके वजन की बात करें तो ये 1 लाख टन से ज्यादा है इसका वजन। यूएसएस निमित्ज 2 परमाणु रिएक्टरों से संचालित होता है। इसमें भाप के 4 टरबाइन भी लगे हुए हैं। यूएसएस निमित्ज 90 से ज्यादा विमानों को एक साथ ले जा सकता है। इसमें फाइटर जेट हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, दूसरे विमान शामिल हो सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट 2 सी स्पैरो, 2 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलों से लैस है। गेटलिंग गन से लैस इस युद्धपोत पे 4 MK-38 25 mm ऑटोमेटिक कैनन भी लगी है। यही नहीं, 50 कैलिबर की 10 मशीन गन भी इसमें इंस्टॉल हैं। परमाणु शक्ति संचालित होने के कारण इसकी रेंज असीमित है। यह ट्रंप के टारगेट पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई हैं। क्या अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर रिजीम चेंज की रणनीति पर काम कर रहा है? इजरायली हमले के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान को 2 टूक चेतावनी देने के साथ ही तेहरान में भगदड़ मच गई है। हजारों की संख्या में तेहरान से भागते लोगों का ये मंजर ईरान के डर को दिखा रहा है। तेरह जून को इजरायली हमले के बाद से ईरानी आर्मी की कमर टूट गई है। ईरानी आर्मी के नए चीफ बने अली शादमानी को भी आईडीएफ ने मौत के घाट उतारने का दावा किया है। इजरायली आर्मी ने आईआरजीसी से लेकर कुड्स फोर्स तक की टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतार दिया है और अब उसके टारगेट पर है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। इजराइल के टारगेट पर लंबे वक्त से खामनेई रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने सबसे बड़े दुश्मन को घुटनों पर लाने का प्लान बना लिया है और उसके टारगेट पर भी खामनेई है। तो क्या अमेरिका ने खामनेई के खात्मे का प्लान बना लिया है? क्या अमेरिका ने खामनेई की लोकेशन ट्रेस कर ली है? और अब शिया देश के सबसे बड़े नेता पर हमले की बारी है, यही बड़ा सवाल है। इजराइल ने अमेरिका से खामनेई को मारने की इजाजत मांगी थी, लेकिन ट्रंप ने खामनेई को मारने के इजराइल प्लान को रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक तब ट्रंप ने कहा था, ईरानी जब तक अमेरिकियों को टारगेट नहीं करते
हम भी उनके नेतृत्व को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान को भी इस बात का अंदेशा है कि इजराइल के टारगेट में उसके सुप्रीम लीडर हैं। इसलिए ईरान ने खामनेई को तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने लाविजान के एक बंकर में अंडरग्राउंड कर दिया है। बताया जाता है कि इस बंकर की सिक्योरिटी ईरानी आर्मी के हाथों में है। यहाँ पर इजराइल चाहकर भी हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान का एक खुफिया परमाणु अड्डा भी इसी जगह मौजूद है। अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है और फिर लाखों जिंदगियां संकट में पड़ जाएंगी। बताया जा रहा है कि तेहरान के लाविजान में मौजूद खामेनेई के बंकर की सुरक्षा बेहद सख्त है। खामनेई इसी बंकर से इजराइल पर हमले को मॉनिटर कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक है खामनेई अपने सेफ हाउस से ही IRGC को इजराइल पर हमले के लिए गाइड कर रहे हैं। खामेनेई ग्रैंड आयतुल्ला खोमेनी के बाद दूसरे सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक नेता हैं। सुप्रीम लीडर होने की वजह से हर मामले में उनका ही फैसला आखिरी माना जाता है। खामेनेई वर्ष 1989 में आयतुल्ला बने थे। खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बहरहाल PM नेतन्याहू और ट्रंप की धमकी के बाद ईरान सरकार अलर्ट मोड पर है। खामेनेई की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है ताकि उन पर किसी तरह की आंच ना आ पाए। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरानी इजराइल जंग में अमेरिका के एक्टिव होने का मकसद ईरान की एटॉमिक प्रोग्राम को खत्म कर देना है। इजराइल के हमले में नतांज एटॉमिक फैसिलिटी बर्बाद हो चुकी है। अगर टारगेट फोर्डो एटॉमिक फैसिलिटी है जो कोम शहर की पहाड़ियों में मौजूद है। पिछले 2 दिनों में इजराइल ने फोर्डो प्लांट पर कई बार हमले किए हैं, लेकिन इससे एटॉमिक संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब जंग में अमेरिका की एंट्री से ईरान के इस एटॉमिक सेंटर का बचना मुश्किल है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।